चलिए किशन भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया है किशन भैया। आज क्या कुछ माहौल दोपहर के बाजार में लगभग चलता नजर आ रहा है? शर्मा जी, देखा जाए तो अराइवल भी ज्यादा नहीं है और ग्राहकी भी ज्यादा नहीं है। एक तो ठंड ठंड काफी है 2-3 दिन से, और उसके अलावा जो ये थोड़ी स्ट्राइक भी खुल गई है, ट्रकों की जो हड़ताल वगैरह चल रही थी ये भी खुल गई है। अब वहां से गाड़ियां भी लोड हो रही हैं। जैसा कि पीछे की मंडियों में भी 1 से 2 रुपए किलो मंदा है, और यहाँ भी देखा जाए तो 1-2 रुपए किलो का मंदा है। और कल ही कहीं ना कहीं दोपहर के बाद थोड़ा ढीला हो गया था बाजार। और देखा जाए तो फ्रेश अराइवल आज 19 गाड़ी की ताजी अराइवल है, और 8 गाड़ी स्टैंडिंग में, 27 गाड़ी खड़ी है। और इसके अलावा 5,500 कट्टा अलवर एरिया का है। कल कहीं ना कहीं कम था, कल 2500 कट्टा था अलवर एरिया का, 2500-2600 कट्टा था, और आज बढ़कर 5,500 कट्टा है। और आज अलवर में भी थोड़ी आवक ज्यादा है। और अगर भाव की बात कर ली जाए तो अलवर एरिया का माल शर्मा जी यहाँ पे बिक रहा है कोई 800-900 रुपए मन में, ज्यादा माल बिक रहे हैं। कोई बढ़िया माल 1000 भी बिक रहा है, हल्का माल 700 भी बिक रहा है। यानी देखा जाए तो 18 रुपए किलो से लेके और 25 रुपए किलो तक बिक रहा है अलवर एरिया का माल। लेकिन ज्यादातर माल 20-22 रुपए में बिक रहे, 20-22-23 रुपए में ज्यादातर माल बिक रहे हैं। और उसके बाद अगर अलवर के बाद ये जो महाराष्ट्र का माल है, आज आज सबसे बड़ी बात ये है कि आज सरकारी माल नहीं है मार्केट में। एक गाड़ी खड़ी है एनसीसी, जो सरकारी माल कल की गाड़ी खड़ी है वो एनसीसीएफ की है या नेफेड की है। इसके अलावा ताजा फ्रेश अराइवल ना तो इधर एनसीसीएफ की है और ना उधर नेफेड की है। नेफेड में कल भी नहीं था, एनसीसीएफ की 2-3 गाड़ी थी कल, और 7 गाड़ी व्यापारी की है महाराष्ट्र की, और एक गाड़ी वो है जो नेफेड की है या एनसीसीएफ की। 8 गाड़ी है टोटल नासिक की। और इन मालों की भी पोजीशन देखा जाए तो 1000 रुपए के आसपास है, 25-26 रुपए किलो, 27 रुपए किलो। कुछ ज्यादा हो तो 28 रुपए किलो, हल्का हो तो 24 रुपए किलो। यानी 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, ज्यादातर माल 25-26-27। तो ये पोजीशन है। और पूना एरिया के माल की 12 गाड़ी है। आज कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पूना एरिया का माल है। और पूना एरिया की जो 12 गाड़ी है उसमें जो फ्रेश अराइवल है वो 7 गाड़ी की है, 5 गाड़ी कल की खड़ी है। और पूना का माल शर्मा जी समझो कोई 25 रुपए लेके 30 रुपए किलो तक है, 1100-1200 रुपए में ज्यादातर माल बिक रहे हैं। और हल्के भारी माल है वो 25-26, जो भी 25-26 भी बिक रहे हैं। और ज्यादा बढ़िया माल कोई समझो 1200, 1250, यानी 30-31-32 रुपए तक है, कोई 1-8 लाख। तो ये पोजीशन है कुल मिला के पूना एरिया के। और गुजरात की 4 गाड़ी है, जिसमें 2 गाड़ी गोंडल की हैं, 2 गाड़ी इधर महुआ भावनगर की होंगी, 4 गाड़ी, और 1 गाड़ी खंडवा की है। ये जो इन मालों की टोटल पोजीशन समझो 900-950 रुपए से लेके और 1000-1050 रुपए तक ये पोजीशन बनी हुई है कुल मिला के भाव। किशन भैया क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में क्या नेफेड एनसीसीएफ की कुछ आवकें मंडी में बढ़ सकती है? शर्मा जी देखो, डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर माल ज्यादा आएगा और तो समझो 1-2 रुपए किलो डाउन जाएगा, माल कम आता है तो 1-2 रुपए किलो तेज हो जाता है। लेकिन अब इस टाइम तो ये है कि माल भी कम है और बाजार भी कहीं ना कहीं देखा गया है मंदा। वो कारण यही था कि पीछे 2-3 दिन बाजार मतलब बढ़ गया था, और उस दौरान मतलब ये था कि ये जो स्ट्राइक चल रही थी कि गाड़ियां नहीं आएंगी, जी इस वजह से लोग लेवाली ज्यादा हो गई थी। जी जिनको अगर 20 कट्टा चाहिए था वो भी 50 कट्टा ले रहा था कि कल को और बढ़ जाएगा अगर माल नहीं आएगा। जी ये थोड़ा सा डिमांड ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से वो तेजी बन गई थी। कहीं ना कहीं कहा जाए तो वो तेजी एक फर्जी तेजी थी, स्थायी तेजी नहीं थी। और बाजार तो मुझे लगता है शर्मा, ये समझो 20 से 25 रुपए किलो लगभग ये भाव रुकना चाहिए यहाँ पे, 800 से 900, 1000 रुपए में ये भाव मेरे को लगता है कि रुकना चाहिए। बाकी तो देखो शर्मा जी, डिमांड और सप्लाई का खेल है, 1-2 रुपए ऊपर नीचे चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये भाव रुकना चाहिए 800 से 1000। बाकी किशन भैया कहाँ के माल अब मंडी को थाम सकते हैं, कहाँ से ज्यादा आपके रह शर्मा सकते जी हैं? माल तो ये गुजरात का माल आएगा, अब महाराष्ट्र का माल आएगा, यही माल ज्यादातर आएंगे। बाकी एमपी की भी थोड़ा बहुत कुछ अराइवल रहेगी, लेकिन एमपी की ज्यादा नहीं रहेगी। ज्यादातर माल तो गुजरात और महाराष्ट्र के ही देखने को मिलेगा जी। और कहीं ना कहीं क्या किसान साथियों के मन में अभी भी मालों को बेचने को लेकर कुछ असमंजस नजर आती है? शर्मा जी, इन दिनों में तो रोकने का मतलब ही नहीं होता ना, जैसे जैसे माल तैयार होता है लाना ही पड़ता है। इन दिनों में कोई रोकने वाली कोई कंडीशन पोजीशन नहीं होती। जी जी। अंत में क्या कहेंगे?
शर्मा जी भाई कहना तो वही है, रोज की बात है कि अपना माल तैयार होता जाए, लाते जाए। भाव तो नसीब में है, जो मुकद्दर में है वही मिलेगा। लगभग ये भाव थोड़ा बहुत रुपया 2 रुपये ऊपर नीचे है, लगभग ये कुछ टाइम अभी चलेगा। बाकी पीछे की मंडियों पे आधारित है मंडी हमारी। पीछे के बाजारों में अगर मंदा रहता है तो इधर भी थोड़ा मंदा करना पड़ता है हम लोग, और पीछे अगर थोड़ी सी पोजीशन टाइट हो जाती है तो इधर भी टाइट। लगभग ये भाव चलना चाहिए मेरे हिसाब से। किशन भैया आज भी खैरतल की आवक जो है वो पहले से डबल से ज्यादा हो गई है। शर्मा ये आवक आएगी, 2-4 दिन और आ जाएगी बाकी, लेकिन अभी ये वो ये आवक स्थायी आवक नहीं है। अलवर एरिया की आवक घटती ही जाएगी। ये तो थोड़ा सा बाजार इधर ठीक होता है तो अलवर का माल इधर आ जाता है, और यहाँ बाजार थोड़ा मंदा होता है तो यहाँ का माल अलवर चला जाता है, क्योंकि अलवर मंडी है, यहाँ दिल्ली मंडी है और खैरथल मंडी है। ये अलवर वालों को ये 3 मंडियाँ मेन मंडियाँ लगती हैं। और जिधर थोड़ा सा बाजार ठीक होता है, क्योंकि कल परसों बाजार इधर अच्छा था, सबने थोड़ी सी तेजी की रिपोर्टें दी थी तो इधर आ गया। इधर आज अगर थोड़ा सा अलवर की मंडी अगर टाइट रहती है तो इधर कल कम हो जाएगा, उधर ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो अभी दिनों दिन कम होगा माल, कोई इतना ज्यादा अराइवल नहीं रहेगी। हो सकता है 4-5 हजार कट्टा ये कुछ दिन आए, और ये भी 5-4 दिन के बाद कम हो जाएगा। और बहुत बहुत और धन्यवाद। आप मेरे को ये लगता है कि कल ही माल इतना नहीं आएगा जितना आज माल है अलवर एरिया का, जिससे कम ही आएगा। जी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। जी शर्मा जी। और किशन भैया अपना ख्याल भी रखिए, सर्दी का मौसम है। हाँ मैं और ये आप लोगों की मैं हिम्मत मानूंगा कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, बैठता हूँ, तो यहाँ से वहां तक हवा इतनी तेजी से चलती है कि जी। 5 मिनट यहाँ बैठना मुश्किल होता है। जी और शर्मा आप जी। यहाँ पे बैठे रहते हैं लगातार। अब ये देखिए हमारे भाई लोग हैं, इन्होंने आग जला रखी है। हाँ शर्मा जी, अभी आजकल तो फिर सर्दी में सर्दी का आनंद और गर्मी में गर्मी का आनंद ये तो है। सब चीजें तो मौसम के हिसाब से ही हैं, और मौसम सर्दियों में तो सर्दी होनी भी चाहिए शर्मा जी, और गर्मियों में गर्मी भी होनी चाहिए। कुछ फसलें गर्मी पे आधारित होती हैं, कुछ सर्दी पे आधारित होती हैं। ये तो मौसम के हिसाब से हर मौसम अच्छा है। और हम दिल्ली वाले ना थोड़ा सा सर्दी के लिए ज्यादा तरसते भी हैं, ये तो क्योंकि बात अब सर्दी जो है बहुत कम समय की रह गई। जी शर्मा जी। क्योंकि एक समय था 2004-5 में मैं देखता था जी कि जी 4 या 5 महीने की 6 महीने तक की सर्दी मैंने देखी है, जी जी। लेकिन अब 2 महीना भी पूरी अभी नहीं तो 2 पड़ती। महीने की रहेगी ये, बस जनवरी 25 जनवरी 20 जनवरी के बाद वैसे ही ठंड कम होती जाएगी। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शर्मा जी। और किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दीजिए। सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। और पुनः धन्यवाद करूंगा। जी सर मैं। और चलिए आपको बोर्ड भाई साहब का दिखाते हैं। और भाई साहब का बोर्ड है सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158। आप संपर्क कीजिएगा और इसी तरह से आपको अच्छी जानकारियां हम देते रहेंगे दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से। और ये देखिए, ये हमारे मेमराज भाई हैं और हमारे गुलशन भाई साहब हैं, लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं किसी से। और चलिए ऐसे ही अच्छी जानकारी आपको दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए मोहित भाई, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।